हमारे भारत देश का इतिहास तो सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आप हमारे भारत देश के नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री को जानते हैं कि ये कैसे बना, क्यों बना और किस लिए बना? सच कहें तो दोस्तों, हमारे भारत देश के पास कभी भी एक ऐसा राष्ट्रीय झंडा नहीं था जो इसे एक राष्ट्र के रूप में दिखा सके। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं हम उस दौर में जब हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था। तब पुराने जमाने में युद्ध हुआ करता था, तो सैनिकों को एक झंडा दिया जाता जो कि उसे युद्ध में यूज किया करते थे। ये झंडे उनके लिए एक प्रतीक होता। आपने देखा ही होगा किसी शो में या किसी राजा महाराजा वाले फिल्म में, जब युद्ध होता है तो लाल या पीला झंडा रहता ही है। इसी प्रकार पुराने जमाने का भी रहता था। तब उस समय ब्रिटिश का राज हुआ करता था। दोस्तों, कुछ सालों बाद राष्ट्रवादियों के ग्रुप ने मिलकर अपने लिए एक झंडे बनाए या बनवाए थे। इसी दौरान हमारे भारत का पहला झंडा बना सन 7 अगस्त 1906 को। इसे पहली बार कलकत्ता में फहराया गया और इसका नाम रखा गया कलकत्ता झंडा। हमारे इंडिया का पहला झंडा, इस झंडे में लिखा हुआ है वंदे मातरम। इसके एक साल बाद सन 22 अगस्त 1907 को मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी में एक झंडा फहराया था जिसमें 3 रंग थे, हरा, सुनहरा, केसरिया और लाल। यह झंडा विदेशी जमीन में फहराया जाने वाला पहला भारतीय झंडा का दर्जा प्राप्त किया है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी में ही झंडा क्यों फहराया? वो तो हमारे इस भारत देश में भी फहरा सकती थी। तो दोस्तों, फायदा ये हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता की मांग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया गया और इसे बर्लिन कमेटी झंडा भी कहा जाने लगा और इसका रंग रूप आप तो देख ही सकते हो। इसके बाद एक और झंडा फहराया गया जिसे होम रूल आंदोलन के दौरान बनाया गया था। सन 1917 में इसे फहराया गया। आपको बता दूं कि यह होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई। यह झंडा उस टाइम बनाया गया जब इंडिया में डोमिनियन दर्जे की मांग चल रही थी। दोस्तों, डोमिनियन शब्द ब्रिटिश साम्राज्य के तहत आने वाले देशों के लिए उपयोग किया जाता था और आप देख सकते हो ये झंडा कितना रंग बिरंगा है। लेकिन ये झंडा लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई। इसके बाद फिर 4 साल बाद सन 1921 में बेजवाड़ा में पिंगली वेंकैया ने एक झंडे को तैयार किया जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कलाकार भी थे और इस झंडे को महात्मा गांधी जी के पास लेकर गए। झंडा 2 रंगों से बना था, लाल और हरा। उस समय गांधी जी ने झंडा में एक सफेद पट्टी और चरखा जोड़ने का सुझाव दिया। बेजवाड़ा शहर को अब विजयवाड़ा कहते हैं। इसके बाद फिर सन 1931 में एक त्रिरंग का मतलब कि 3 रंग का झंडा जिसे अपनाया गया, जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग था और इसमें एक चरखा भी था जिसे कांग्रेस कम्युनिटी द्वारा बनाई गई। इसके बाद सन 22 जुलाई 1947 में भारत की संविधान सभा में हमारे इस तिरंगे झंडे को अपनाया गया जो कि केसरिया, सफेद और हरा रंग शामिल है और इसमें अशोक चक्र भी शामिल है। इसके बाद हमारा भारत देश आजाद हुआ तो फिर इसे 15 अगस्त 1947 को फहराया गया जिसे हम आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस झंडे को तो आप सभी जानते हो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब ये सब देखकर ये पता चलता है कि इंडिया के झंडे का विकास एक लंबी और यादगार रही है जिसमें कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारे नेशनल फ्लैग की कुछ हिस्ट्री। आशा करता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।